नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। इस वक्त बिहार सरकार में कार्यरत तमाम प्रकार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है और खबर है संबंधित है एचआरए से संबंधित। क्या सच में सभी शिक्षकों का एचआरए बंद होने जा रहा है या किन शिक्षकों का एचआरए बंद होगा, उस संबंध में आज एक लेटर निकल के आया है और इस लेटर के आने के बाद शिक्षकों के अंदर और ज्यादा ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि क्या मेरा एचआरए बंद होगा, किस तरह से बंद होगा और कितना बंद होगा और किसका बंद नहीं होगा। इस सब पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और इस लेटर को अच्छे से डीप से समझने वाले हैं और पूरे स्थिति को समझेंगे कि क्या सचमुच में सभी शिक्षकों का या किन शिक्षकों का एचआरए बंद होगा। तो आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, तो आपके सारे डाउट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाएगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के तारीख में ये एक लेटर निकल के आया है। इसकी चर्चा तो हालांकि काफी दिनों से है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग एचआरए बंद करने जा रहा है और उसी के क्रम में आज ये लेटर निकल के आ गया है एचआरए से संबंधित, बंद करने से संबंधित। इस पहले लेटर को पढ़ेंगे, फिर इसकी तह तक जाएंगे और समझेंगे वर्ड टू वर्ड। देखिए, लेटर में लिखा हुआ है कि ये लेटर देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक निदेशालय, दिनांक आज के दिनांक में है 10/7, शिक्षकों को आवास भत्ता की स्वीकृति के संबंध में। आगे कहता है लेटर में, यहां से देखिए, आप कहता है आप अवगत हैं महाशय, आप अवगत हैं कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 6485 दिनांक 18/6/24 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता का अद्यतन दर 1/1/24 से प्रभावी है। इसके तहत वर्ग 22 श्रेणी का शहर जो पटना यूए माने अर्बन एरिया यानी शहरी इलाका के लिए मकान किराया भत्ता का दर मूल वेतन का 20%, वर्ग जेड के शहर के लिए राज्य में 34 प्रकार के जो शहर हैं वर्ग जेड के, उनके लिए 10% तथा इसके अलावा अवर्गीकृत शहरों के लिए मकान भत्ता का दर 7.5% 7.5% तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5% निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्ग वाई और जेड अवर्गीकृत शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित कर्मियों को उक्त निर्धारित दर से मकान किराया भत्ता दिया होगा। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि वित्त विभाग के द्वारा जो आया था कि पटना में जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा, 4 कैटेगरी मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला तो वाई सिटी, फिर जेड सिटी, उसके बाद अवर्गीकृत अनकैटेगराइज यूएन और एक हो गया ग्रामीण माने रूरल इलाका। इसके लिए उन्होंने 20% रखा, इसके लिए उन्होंने 10% रखा, अन कैटेगरी माने अवर्गीकृत के लिए 7.5% और रूरल माने ग्रामीण के लिए 5% किराया भत्ता मकान भत्ता एचआरए रखा है। अब इसमें 22 के शहर जो है, 22 श्रेणी का शहर वो पटना का अर्बन इलाका है जहां की 20% मिलता है। जेड कैटेगरी का जो शहर है वो चिन्हित है, जिनकी जो श्रेणी है वो लगभग 34 शहर हैं आपके जो कि जेड कैटेगरी में आते हैं। मुख्य रूप से ये बिहार के जिला जो है उनकी बात कर रहा है। अन कैटेगरीज में उन जिलों के कुछ प्रखंड जो कि सेमी अर्बन टाइप के हैं वहां पर अनकैटेगराइज माने अवर्गीकृत में रखा गया है, शेष को रूरल इलाके में रखा गया है। इन सब के लिए इन्होंने ये एचआरए दर पहले से ही बता दिया है कि जो शहरी क्षेत्र पटना का है 20%, अन्य जो जिला में है पोस्टेड उनके लिए शहरी क्षेत्र में 10% तथा जो सेमी अर्बन टाइप का इलाका है वहां पर 7.5% और ग्रामीण के लिए 5%। अब इसके बाद ये तो ठीक है, ये वित्त विभाग का लेटर है, इसके तहत शिक्षा कर्मी सब कोई अपना अपना वेतन उठा भी रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, आगे देखिए इस लेटर में बताता है। कहता है कि इस क्रम में बिहार राज्य कर्मचारी नियमावली 1980 से अवलोकनीय है कि प्रावधानित यदि किसी शहरी सेवक का कार्यस्थल किसी अर्हक नगर के समीप हो किंतु अनिवार्यता उसे नगर में रहना पड़ता हो तो उस नगर के लिए अनुमान किराया भत्ता दिया जा सकेगा। अब इस पैराग्राफ में जितना भी चीज लिखा है यही चीज पढ़ करके शिक्षक साथियों को, बहुत सारे शिक्षक साथियों को कंफ्यूजन है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो उपयुक्त लाइन में ये कह रहा है कि अगर मान के चलिए, उदाहरण से समझा रहे हैं, अगर किसी का पोस्टिंग जो है, जैसे मान के चलिए पटना शहर है, पटना शहर के बगल में कोई प्रखंड है सिटी से बाहर और पोस्टिंग उसका उसी प्रखंड में है जो सिटी से बाहर है, लेकिन वो शिक्षक किसी कारणवश पर्सनल व्यक्तिगत कारण या किसी अन्य कारण से वो पटना शहर मानी वाई कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में भले उनका ऑफिस या स्कूल उसे वाई कैटेगरी से बाहर है लेकिन वो रह रहे हैं उसके नजदीक है, तो उनको वाई कैटेगरी माने 20% के हिसाब से एचआरए दिया जा रहा है। इसी क्रम में क्या हुआ है कि आगे देखिए क्या कहता है, आगे पढ़ के फिर और स्थिति समझाते हैं आपको। फिर कहता है इस खंड के अधीन भत्ता का स्वीकृति है प्रशासनिक विभाग अपने अधीनस्थ कर्मियों के मामले में प्राधिकृत है, परंतु संतुष्टि हो जाए कि कार्यस्थल एवं अर्हक नगर के नगर पालिका सीमा की परिधि के बीच 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। संबंध कर्मी को अनिवार्यतः कार्यस्थल के नजदीक आवास की कमी के कारण अर्हक नगर में रहना पड़ रहा हो। इस प्रावधान का उक्त नियम के टिप्पणी 1 में स्पष्ट किया गया है।
नियम 4 के तहत केवल उन्हीं स्थानों में लागू होगा जो वर्गीकृत नगरों के नगर पालिका सीमा 8 किलोमीटर के अंतर्गत हो, किंतु किसी नगर के शहरी समूह के अंतर्गत न हो। अंकनीय है कि उक्त 8 किलोमीटर की दूरी का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग है। मतलब ये कह रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई शिक्षक पटना शहर में के पास में उनका विद्यालय है, अब वो जो पटना शहर है उसका जो ये क्या कहते हैं आपका शहरी इलाका है, उस रेडियस से अगर 8 किलोमीटर किसी गांव में या किसी दूसरे प्रखंड में उनका विद्यालय है जो कि उस पटना शहर के 8 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत आ रहे हैं, तब उनको वही सेम किराया भत्ता मिलेगा। 8 किलोमीटर का होना चाहिए रेडियस, तब उनको 20% मिलेगा। ये बात केवल पटना के लिए नहीं है, सभी जो 4 प्रकार के शहर इन्होंने बांटा है उन सब के लिए है। कोई भी अगर मान लीजिए जेड कैटेगरी कोई शहर है या आपका अनकैटेगराइज में आता है, अगर 8 किलोमीटर के रेडियस में उसका विद्यालय है और वो रह रहे हैं उस शहर में, तब उनको किराया भत्ता उसी शहर के अकॉर्डिंग उसी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बन रही है, आगे देखिए उन्होंने क्या बताया। उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु प्रासंगिक पत्र निर्गत किया गया और विभागीय पत्रांक 26/4/86 में वर्णित शर्तों को यथावत रखते हुए वित्त विभाग द्वारा घोषित अर्हक शहर के सीमा के 8 किलोमीटर के परिधि में अवस्थित विद्यालयों का कार्य सभी प्रकार के शिक्षक कर्मियों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को शक्ति प्रायोजित की गई है। मतलब ये जो आपका एचआरए है, ये देने का अधिकार आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात डीओ को है। डीओ ये निर्धारित करता है कि हाँ उनको देना है कि नहीं। इसके लिए वो प्रॉपर आपका देखते हैं कि 8 किलोमीटर का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनता है। वहां से बनवा के आप डीओ ऑफिस में जमा करेंगे तो उसको वेरीफाई करके वो आप पर अपडेट करेंगे। अब क्या होता है कि समीक्षा के क्रम में प्रॉब्लम यहां से समझ में आ रही है। समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ है कि बिहार राज्य कर्मचारी मकान भत्ता नियमावली के अंतर्गत अवर्गीकृत शहरों की सीमा के 8 किलोमीटर के परिधि में अवस्थित विद्यालयों को भी मकान किराया भत्ता वर्धित दर से दिया जा रहा है, जो उक्त नियम के विरुद्ध है। अब इनका कहना यह है कि हमने समीक्षा के क्रम में यह पाया है कि जो अवर्गीकृत शहर हैं, जैसे कोई भी प्रखंड है जो कि अवर्गीकृत में आ रहा है, जहां मुख्य रूप से 7.5% का एचआरए दे रहा है। अब कहने को तो उनका विद्यालय किसी का जो है अवर्गीकृत शहर से 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। मतलब कि अगर कोई प्रखंड है जो कि अवर्गीकृत में आता है, तो उसके अंदर अगर 8 किलोमीटर के रेडियस में किसी का विद्यालय है, तब इस लेटर के हिसाब से तो उनको 7.5% एचआरए मिलना चाहिए, है ना। और कुछ शिक्षक इसी आधार पर 7.5% का किराया भत्ता ले भी रहे हैं। तो समस्या कहाँ है? तो इस लेटर में इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये जो 8 किलोमीटर का रेडियस है, ये केवल वाई और जेड शहर के लिए है। ये अवर्गीकृत और आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये नहीं मान्य होगा, ये पहले बोल दिए हैं। और शिक्षक क्या कर रहे हैं, डीओ कुछ पैसा लेकर के या किसी भी तरह से उन सभी को उसी नियम का हवाला देते हुए 7.5% के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। इस क्रम में इन्होंने डीओ को स्पष्ट निर्देश दिया है, आगे भी देखिए यहां लिखते हैं ये कि अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रावधान सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत शहरों के संदर्भ में लागू हो। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे दूर करते हुए आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। स्पष्ट कह दिया ना कि जो भी ये जो 8 किलोमीटर के रेडियस का जो प्रावधान है, ये केवल वर्गीकृत शहरों के लिए है। मतलब बाई और जेड कैटेगरी के शहरों के लिए ही ये केवल लागू होगा, 8 किलोमीटर के रेडियस वाला। अवर्गीकृत नगर पालिका से संबंधित जो भी नगर पालिका के अंतर्गत जो बेचे नगर परिषद में, उनमें भी जो प्रखंड स्तरीय है वहां भी 7.5% जो दे रहे हैं आप, ये नियम विरुद्ध है। और इसी को बंद करने के लिए इन्होंने ये बोला है डीओ को कि अगर जहां जहां आपने त्रुटि किया उसको सुधारिए और पोर्टल पर इसको अपडेट करिए। आगे कहता है साथ ही जिले में अवस्थित सभी विद्यालयों को उनके भौतिक जिले में स्थित सभी विद्यालयों को उनके भौतिक स्थल को ध्यान में रखकर उन्हें वाई और जेड कैटेगरी श्रेणी अथवा अवर्गीकृत श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में चिन्हित करते हुए विभागीय पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि आप सभी डीओ जो ये गलती किए हैं, सबसे पहले आपको ये सुधार करना है कि कौन वाई कैटेगरी के अंतर्गत स्कूल आ रहे हैं, कौन जेड कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन अवर्गीकृत में आ रहे हैं, कौन ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। उन सभी विद्यालयों को कैटेगराइज करके चिन्हित करिए और पोर्टल पर उन सबका डिटेल फिल करिए। और जो भी अवर्गीकृत खास करके नगर परिषद वाला जो प्रखंड स्तरीय जहां 7.5% दे रहे हैं, तो उस सबको नहीं देना है 8 किलोमीटर के रेडियस के आधार पर, उसको सुधारना है। तो मुख्य रूप से जो कि शिक्षकों में ये बहुत ही कौतूहल का बात था, क्या सचमुच एचआरए बंद हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। एचआरए केवल बंद होगा जो भी शिक्षक गलत तरीके से डीओ की कमजोरी कहें या कुछ भी कहें, उनकी वजह से 7.5% जो एचआरए उठा रहे थे और जिनका 8 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत दिखा करके 7.5% पा रहे, सभी का नहीं,
सभी का नहीं बंद होगा। जो 8 किलोमीटर का रेडियस के तहत 7.5% उठा रहे थे शिक्षक एचआरए, उन सबका एचआरए बंद होगा। बाकी शिक्षक जो 20% उठा रहे हैं वाई कैटेगरी वाले और जेड कैटेगरी वाले तथा ग्रामीण वाले जो 5% पा रहे हैं, उन सब पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि 7.5% वालों पर भी नहीं होगी। बंद होगा तो केवल उन्हीं 7.5% वालों का जिन्होंने 8 किलोमीटर रेस के पोर्टल पर अपडेट कराया था दूरी स्कूल का, उनका 7.5% घटा दिया जाएगा और उनको ग्रामीण क्षेत्र माने 5% पर ही रखा जाएगा। इस सुधार के लिए ये लेटर निकला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन शिक्षकों का एचआरए बंद होने वाला है। मुख्य रूप से एचआरए किसी का बंद नहीं होगा। ये जो एक छोटी सी त्रुटि थी, इसको सुधार करने के लिए ये कहा गया है और एचआरए किसी का नहीं बंद होगा। स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहे हैं। 7.5% वाले ऐसे शिक्षक जो 8 किलोमीटर रेडियस को दिखाकर 7.5% एचआरए ले रहे थे, उन सबका एचआरए घटा करके उनको भौतिक जांच करके डीओ अपडेट करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रखेंगे तो उनको 7.5 से वही पुराना 5% मिलने लगेगा। यही सुधार होगा। इसके अलावा ना तो किसी प्रकार का एचआरए बंद होगा और कोई भी कुछ नहीं होगा, तो घबराने की बात नहीं है। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको इस लेटर का पूरा सार समझा दिया और विभाग क्या कर रहा है। जो शिक्षकों के बीच में हाहाकार था कि सबका एचआरए बंद होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस विषय में मैंने डिटेल से आपको समझाया है और अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको एक एक चीज का क्लियरेंस भी हो गया होगा और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़ जाएगा ज्ञानोदय परिवार से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।